सर, आज बहन जी की माता जी का सूर्यग्रहण हुआ और यहाँ पर लोधी रोड पर लगभग तमाम बीएसपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी मौजूद हैं। तो आज जिस तरीके से दुख की ये घड़ी दिखाई दे रही है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नहीं, ये कुदरत का नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो भी चीज़ इस संसार में पैदा होती है उसे खत्म होना होता है। तो मनुष्य भी उसी सिद्धांत के तहत आता है। ये बहन कुमारी मायावती जी की पूजनीय माता जी रामरती जी का कल महापरिनिर्वाण हुआ और आज आइए सर आज उनका अंतिम संस्कार यहाँ लोधी रोड शमशान घाट में हुआ। तो बहुजन समाज, जिसको रहबर मान्यवर काशीराम जी ने इतना बड़ा कुनबा बनाया, ये पूरे देश का राष्ट्रव्यापी समाज बनाया, घर बनाया, उस घर के प्रत्येक सदस्य को जैसे ही इस दुखद संवेदना का एहसास हुआ वो वहाँ से चल दिया और आज यहाँ लोधी रोड शमशान घाट में बहुत बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, समाज के सक्रिय लोग और जागरूक लोग यहाँ आज उपस्थित हुए और पूजनीय माता जी को उन्होंने सभी ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो ये आज बहुजन समाज जो एक बहुत बड़ा परिवार बन चुका है, उस परिवार को देखने का मौका भी यहाँ मिला और किस तरीके से हम लोग पूरा परिवार हमारा, चाहे वो तमिलनाडु में है, चाहे श्रीनगर में है, चाहे दिल्ली में है, परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कोई भी दुखद घटना होती है तो पूरा परिवार सम्मिलित होकर के उस संवेदना में शरीक होता है। सर, यहाँ पर एक खास बात हमें देखने को मिली कि अदर पार्टी से जो बिलोंग करते हैं, चाहे वो राजेंद्र पाल गौतम जी हो, चाहे वो जयप्रकाश जी हो, सभी लोग एकजुट नजर आए। तो क्या लगता है कि बहुजन समाज एकजुट होने के कगार पर आ चुका है? कैसे? वो आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, हमारा एक सांस्कृतिक आंदोलन है देश में जी, ये वैचारिक आंदोलन है। चाहे हमारे समाज का, बहुजन समाज का कोई भी व्यक्ति का भले ही दूसरी पार्टी में काम कर रहा है, लेकिन वो अपनी संस्कृति के लिए काम कर रहा है और संस्कृति के साथ वो अपनी संवेदनाएं शामिल करता है, शरीक होता है और वो अपने समाज के दुख दर्द को महसूस करता है। तो ये चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों, चाहे माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों कांग्रेस के, चाहे राजेंद्र पाल गौतम हो, चाहे इवन मैं समझता हूं कि प्रियंका गांधी जी ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। तो ये बहुजन समाज के जहां कहीं भी लोग हैं, किसी भी पार्टी में है, किसी भी संगठन में है, सब लोग एक दूसरे की दुखद संवेदनाओं में शामिल होते हैं। सर, एक बात कही गई, परिवार का एक अच्छा संकेत है। सर, एक बात और कही गई है कि बहुजन समाज को अगर अब सत्ता प्राप्त करनी है तो अलग अलग दलों को के में ना रह करके एक दल या एक छत के नीचे रहें, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। और देखिए क्या होता है, जब तक बहुजन समाज में वैचारिक स्थिरता नहीं आती है तब तक लोग जो है इधर उधर दाएं बाएं कुछ दलों में काम करते रहेंगे, समाज भी थोड़ा बिखरता रहेगा, गुमराह होता रहेगा। और जैसे जैसे वैचारिक मजबूती आएगी, लोग एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, एक नेता के पीछे लगेंगे, एक दल में काम करेंगे और सत्ता की प्राप्ति के लिए संघर्ष करेंगे। सर, आपका क्या मानना है बहुजन समाज को एकजुट होने के लिए? जिस तरीके से आज देखने को मिला कि हर एक पार्टी के लोग यहाँ मौजूद दिखती है, सबने श्रद्धांजलि दी, क्या कहेंगे इस पर? HD न्यूज चैनल का शुक्रिया। हम सब बहुजन समाज के लोग एक ही विचारधारा के हैं, लेकिन उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण है अपनी राजसत्ता, जो कि सिर्फ हाथी के प्रतीक के नीचे ही मिल सकती है और बहन जी के नेतृत्व में ही प्राप्त हो सकती है। तो हम सब बहुजन समाज के लोग हाथी के झंडे के नीचे अपनी सत्ता उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी निर्माण करने जा रहे हैं। 5वीं बार बीएसपी की सरकार अगले 3-4 महीने के अंदर अंदर बनने वाली है। और जहाँ तक आपने बहुजन आंदोलन की बात की, तो वो धार्मिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन
वो एक प्रबुद्ध भारत निर्माण का आंदोलन वो चलता रहेगा। उसमें बहुत सारे संगठनों के, सामाजिक संगठनों के लोग, धार्मिक संगठनों के लोग काम करते हैं, वो करते रहेंगे। लेकिन जहाँ तक सबसे पहली प्रायोरिटी जिस देश की सत्ता होती है, जिस समाज की सत्ता होती है, उसी का धर्म होता है, उसी का समाज होता है। तो सबसे पहली प्राथमिकता अभी हमारी राजनीतिक सत्ता की है और होनी भी चाहिए बहुजन समाज के लोगों की राजनीतिक सत्ता की। राजनीतिक सत्ता प्राप्ति की सबकी इच्छा है, परंतु अभी मेरा वही सवाल फिर से आता है कि जब अलग अलग पार्टियों में रह करके बहुजन समाज बिखरा हुआ है, जब तक एक छत के नीचे, एक पार्टी के नीचे नहीं आएगा तो ये पॉसिबल कैसे हो पाएगा? मान्यवर जी, उत्तर प्रदेश में बीएसपी के अलावा कहीं किसी पार्टी को एक वोट नहीं मिलने वाला है। ये सब उत्तर प्रदेश के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जितने भी पार्टी के कोई भी दल बना लें, सब जानते हैं, क्योंकि इंसान की पहचान उसके द्वारा किए गए कार्यों से होती है। तो बहन जी के कार्य नजर आ रहे हैं ना, बहन जी के द्वारा बनाई हुई यूनिवर्सिटी, यमुना एक्सप्रेसवे और मान्यवर काशीराम स्मारक से लेकर के, और लखनऊ तो पूरा का पूरा, लखनऊ में पूरा इतिहास गढ़ दिया है। जो सम्राट अशोक की बात का इतिहास बहन जी ने रचा है। तो इंसान को कार्यों से जाना जाता है। कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है। तो कोई भी पार्टी जो भी मनुवादी पार्टियों के लिए काम कुछ लोग करते हैं, हमारे लोग भी हैं जो मनुवादियों के लिए भटके हुए लोग, जिनको मैं कहता हूँ भटके हुए लोग, तो अलग अलग पार्टियां, अलग अलग दल बना करके वो काम करते हैं समाज को तोड़ने का। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है। वो 4 बार सरकार बना चुकी है। लोग, उत्तर प्रदेश के लोग शासन की हनक, जिसके सत्ता की ताकत को महसूस कर चुके हैं। इसलिए वो उत्तर प्रदेश के लोग सत्ता बनाएंगे पहले, और इन छोटी छोटी पार्टियों के भटकाव में बिल्कुल कभी नहीं आएंगे। और इन सबकी जमानत जब्त होने वाली है। और ये जानेंगे, ये मैं अभी से कह दूं कि ये लोग गलत जगह, अगर इनको काम करना है तो अलग प्रदेश चुन लें। मैं इनको ये ऐसा बताना चाहूँगा कि वो दूसरी जगह बनाए मुख्यमंत्री। किसने रोका है इनको? लेकिन उत्तर प्रदेश, जहाँ अपनी सरकार हमेशा से 4 बार से बन चुकी है, 5वीं बार बनने वाली है बीएसपी की सरकार। सर लगा अब जिस तरीके से 2022 में चुनाव होने वाले हैं और फिर से चुनाव को लेकर के सरगर्मियां चालू हो चुकी हैं, क्या लगता है कि बीएसपी जो इस बार दावा कर रही है कि यूपी में सरकार बनने वाली है, क्या मानना है आपका? देखिए, ऐसा होता है कि जब हम राजनीतिक सत्ता की लड़ाई में हैं तो हम अपने दावे को बड़ी मजबूती के साथ पेश करेंगे, और उसी दावे के अनुसार हमारा प्रयास भी चल रहा है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एक सशक्त दल है। 10 साल सत्ता रही है। बहन कुमारी मायावती जी का सुशासन रहा है वहाँ पर, और सर्व समाज की बेहतरी के लिए काम किया है। तो सर्व समाज में बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी के लिए एक चाहत है, और उस चाहत को लोग इस 2022 में व्यक्त करेंगे। किस प्रकार लोगों ने, बहन बेटियों ने उत्पीड़न झेला है, और बहुजन समाज के लोगों ने उत्पीड़न झेला है, वर्ग विशेष के लोगों ने उत्पीड़न झेला है, और वहाँ पर किस प्रकार निरंकुश तरीके से शासन चला है। आज लोग त्रस्त हो चुके हैं और बदलाव चाहते हैं, और वो बदलाव आएगा 2022 में। एक सवाल और भी खड़ा होता है कि जितने भी SC, ST और OBC हैं, उनमें जातियों वाइज सबने अपनी अपनी पार्टियां बना दी है, जैसे कश्यप समाज हो, सैनी समाज हो, माली समाज हो, और इसके अलावा हर पार्टी के अंदर जातिवाद के अनुसार पार्टियां बन चुकी हैं। तो कैसा लगता है कि सत्ता काबिज करना कितना आसान रहेगा? देखिए, हर जाति में कुछ लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, और वो लोग अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए समाज की बलि चढ़ा देते हैं। तो हर जाति में से ऐसे कुछ महत्वाकांक्षी लोग निकले हैं, लेकिन उस समाज के जो अनपढ़ लोग हैं, उन्हें, अज्ञानी लोग हैं, उन्हें गुमराह कर सकते हैं वो। लेकिन उस समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो बहुजन समाज की ताकत को समझते हैं, और वो बहुजन समाज पार्टी के साथ ही रहेंगे, और अपने पूरे समाज के कल्याण के लिए बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लेकर के आएंगे।